विषय है कि शूद्र अगर वेद पढ़े तो उसका वध कर दिया जाए, शूद्र अगर वेद का व्याख्यान करे, वेद सुने तो उसके कानों में पिघले हुए शीशे डाल दिए जाए। और भगवान राम को भी दिखाया कि शूद्र उल्टा लटक कर तप कर रहा था। एक ब्राह्मण का बेटा मर गया, वो गया कैसे? अकाल मृत्यु हुआ राम के राज्य में, पिता के सामने पुत्र कैसे मरा? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। और बताया उन लोगों ने कि शूद्रक जो है उल्टा लटक कर तप कर रहा है, उसको रोका जाए, शूद्र को तप करने का अधिकार नहीं। और भगवान राम के हाथ में तलवार देखी गई है उनके चित्र में, और उन्होंने जाकर उसका सिर काट लिया, गर्दन काट दिया, उसका वध कर दिया। ये राम के साथ जोड़ दिए। राम को भी बदनाम कर बोलते हैं, राम का नाम बदनाम ना करो। ये राम का नाम भी बदनाम हो गया। अब शूद्र तो राम के विरोधी हो जाएंगे। अब बहुत से लोग जो राम विरोधी हैं, जो दूसरे धर्म वाले लोग हैं, शूद्रों को अपने में मिलाना चाहते हैं। अभी भारत में इलेक्शन हो रहा है, मुसलमान और शूद्र एक हो जा रहे हैं, हरिजन, क्योंकि वो बोलते हैं कि तुम्हारे साथ ब्राह्मणों ने बहुत अत्याचार किया। हिंदू धर्म के तीन भाइयों को तो इज्जत दिया, और तुमको चौथा, तुम्हारा सारा मान सम्मान आपने ले लिया, बाकी तीनों भाइयों से पैर छुआते हैं, बाकी तीनों भाइयों से दान लेते हैं, उनको सब कुछ दे दो, तुम्हारे स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा। इसका अर्थ हम जाति पर ले आते हैं, अच्छा नहीं है। ब्राह्मण को दान दिया जाता था, ब्राह्मण एक संस्था थी, अच्छे लोग आज भी हम जिनको जानते हैं कि यह संस्था अच्छा काम करती है, उसको दान देते हैं। तो पहले लोग ब्राह्मण को देते थे कि वो बाकी लोगों तक पहुंचा देंगे। ब्राह्मण माने श्रेष्ठ लोग, इनको दान दिया जाएगा तो ये दान की चीज खाएंगे नहीं, ये दूसरों के लिए पहुंचा देंगे। मगर आज उल्टा हो रहा है, तमाम मंदिरों में, तीर्थों में जितने चढ़ावे चढ़ते हैं, बस उससे कोई उपकार का काम किया नहीं जाता। वहाँ तथाकथित पुजारी और पंडित जितने हैं, वो सभी उसको खाते हैं। ये नहीं उसका मतलब था, ये गलत अर्थ लगा लिया, स्वार्थ में लोग इस बात को मान गए। एक आदमी पेड़ के नीचे कांप रहा था, ठंड से भिखारी, ब्राह्मण जा रहे थे राम नाम जपते हुए, देखा उन्होंने कांप रहा है, उन्होंने अपनी शाल उसको ओढ़ा दी। कहा, भगवान आप तो ब्राह्मण हैं, आपको ठंड लगेगी, मुझे उड़ा दिए, मैं नहीं लूंगा, मुझे पाप लगेगा। आपकी सेवा करना है मुझे, आपको मुझे देना है, तो आपसे कैसे लूं? उन्होंने कहा, नहीं, तुमको गलत किसी ने बताया, मेरा नहीं है ये साल, किसी ने मुझे दान में दिया है कि जो ठंड से परेशान होगा उसको आप दे दीजिएगा। मेरे ऊपर भरोसा करके हमको दिया गया, तो भरोसा मैं तोड़ नहीं सकता। इस तरह से ब्राह्मण में एक भरोसा जताया गया था कि सब लोग खुले मन से उन्हें दे सकते हैं और वो उन पीड़ितों तक पहुंचा देंगे। तो मंदिरों में वही हो रहा है, चढ़ रहा है, तो पीड़ितों तक कौन कौन पहुंचा रहा है? उसी में चोरी हो जा रहा है, दान की संपत्ति में, दान पात्र से चोरी हो गया। राम मंदिर में पैसों की चोरी हो गई, करोड़ों की। अब उसका पता लगा रहे हैं लोग। अब संग्रह करेंगे तो महमूद गजनबी भी तो आके लूट के ले गया था, तो यही तो होगा, धन रहेगा तो वहीं आसपास में ही लुटेरे, उसी के बीच में लुटेरे पहुंच जाएंगे। और कमजोर रहेगा लुटेरा तो बाकी लोग पीट पीट कर उसको मार देंगे। अपने जो बहुत से मंदिरों में हुए, हत्या भी हुई है, और दूसरे मठाधीश ने कब्जा कर लिया, क्योंकि वहाँ माल है भाई, राजत्व तो है, जो वहाँ रहता है वो राज करता है। राजा शस्त्र के बल पर राज करता है, और पुजारी भगवान के नाम पर राज करता है। तो वहाँ जो कुछ है उसे पीड़ितों तक पहुँचाना चाहिए। तो ब्राह्मण एक संस्था थी,
जिसको सब लोग दान देते थे और वो घूमते थे, उपदेश करते थे और गरीबों तक पहुंचाते थे। अपने बहुत सीमित मात्रा में सेवन करते थे, वो तो बहुत त्यागी थे, भोग विलास से विरक्त वैरागी ही थे। ब्राह्मण संत थे, ब्राह्मण वैरागी थे, ब्राह्मण पूज्य थे। वो पूज्यता बरकरार रखनी चाहिए थी, और अगर वैसा होता तो आज भी लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी भाई, एक भाई आदरणीय है तो बाकी भाई निरादर के पात्र हैं, ऐसा नहीं है। जय हिंद, जय भारत।